नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। राजस्थान के बीकानेर संभाग के सरकारी अस्पताल पीबीएम हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी विभाग में एक महिला मरीज का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। इसमें मुख्य भूमिका न्यूरो सर्जन डॉक्टर कपिल पारिक की और हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया टीम की रही, जिसके बाद डॉक्टर कपिल पारिक ने बताया कि इस तरह के ऑपरेशन साधारण नहीं होते। इनमें मरीज की पुरानी क्षति को ठीक करने के साथ साथ नई संभावित क्षति को भी रोकना होता है, जिसके लिए मरीज का ऑपरेशन के दौरान होश में रहना भी जरूरी है। वहीं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अधीक्षक डॉक्टर सोनाली धवन ने बताया कि डॉक्टर कपिल पारिक द्वारा किए गए इस ऑपरेशन में उनकी एनेस्थीसिया टीम के द्वारा अच्छा सहयोग किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में न्यूरोसर्जन डॉक्टर कपिल पारिक जी के द्वारा एक दुर्लभ और जटिल ऑपरेशन किया गया है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं किस तरह का ये ऑपरेशन था और क्या क्या जटिलताएं रही इस ऑपरेशन में। जी सर, बताएं। नमस्कार। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि पेशेंट जो हमारी है, जिनका ऑपरेशन अपन ने किया है, आज से 5 दिन पहले किया है ऑपरेशन। मरीज़ को लगभग 1 साल से लक्षण थे, सर में दर्द के और मिर्गी के। तब अपन ने इनकी जांचें कराई थी तो अपने को दिमाग के अंदर एक ट्यूमर मिला था। अब ट्यूमर निकालने के लिए अपने लिए रिस्क ये थी कि ट्यूमर निकालने के दौरान या निकालने के बाद में एक साइड में कमजोरी आ सकती थी, एक हाथ और पैर के अंदर लकवाने के चांसेस थे। तो अपन ने मरीज़ के रिश्तेदारों को ये राय भी दी थी कि ऑपरेशन तो करेंगे लेकिन रिस्क रहेगी। तो मरीज़ के रिश्तेदार, पेशेंट के रिश्तेदार ठीक थे, मरीज़ भी ठीक था, कोई लक्षण नहीं थे, तो उन्होंने एक बार के लिए ऑपरेशन का निर्णय लिया नहीं। मरीज़ इलाज चलता रहा, मरीज़ का ट्रीटमेंट चलता रहा, मरीज़ लक्षण रहित रहा, मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी कुछ 1 महीने से मरीज़ को दौरे आने की दिक्कतें ज़्यादा आ गई, मरीज़ को सर दर्द होने की संभावनाएं ज़्यादा बन गई, हमेशा मरीज़ का सर दर्द रहने लगा। फिर अपन ने इनकी जाँच दोबारा कराई तो उसके अंदर ट्यूमर की ग्रोथ ज़्यादा होने लगी। फिर अपन ने दोबारा इनको ऑपरेशन की राय दी कि अब कराना चाहिए इधर, और अलग विधि से करने की कोशिश करेंगे, जिससे ऑपरेशन के बाद में मरीज़ को एक हाथ और पैर में जो कमजोरी आने का अंदेशा है वो कम से कम रहे या ना रहे। इसको हम बोलते हैं अवेक क्रेनोटोमी। अवेक का मतलब मरीज जागृत अवस्था में ही ऑपरेशन कराए। मरीज़ को अपन ऑपरेशन के दौरान ये इंस्ट्रक्ट करते रहें कि जिस हाथ में कमजोरी आने वाली है उसको हिलाते रहे, ताकि अपने को ऑपरेशन करने के दौरान ये पता लग जाए कि मरीज़ को अब थोड़ा सा कमजोरी महसूस होने लगी है, आप वहीं रुक जाओ, उससे आगे ना बढ़ें ताकि मरीज़ को कमजोरी ना आए। इसके साथ साथ अपन ने मरीज़ के इस ऑपरेशन के दौरान एक नई विधि का और इस्तेमाल किया, जिसको कहते हैं नेविगेशन गाइडेड या नेविगेशन असिस्टेड, न्यूरो नेविगेशन असिस्टेड ट्यूमर सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर सर्जरी। इसके दौरान अपने को मरीज़ का ऑपरेशन करते दौरान रियल टाइम में ये अपने को पता लगता रहता है कि अपन मरीज़ का कितना ट्यूमर निकाल चुके हैं, ठीक है, और कितना ट्यूमर निकलना बाकी है, कहीं मरीज़ के नॉर्मल दिमाग की तरफ तो अपन नहीं जा रहे हैं। ये चीज़ अपने को रियल टाइम के अंदर दौरान पता लगता है। इससे क्या होता है, मैक्सिमम रिसेक्शन और मिनिमम नॉर्मल ब्रेन को डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। आज मरीज़ आपके सामने है, मरीज़ पूर्णतः स्वस्थ है, मरीज़ के हाथ पैर में जो कमजोरी आने वाली थी वो नहीं आई है, मरीज़ के हाथ पैर पूर्णतः काम कर रहे हैं, मरीज़ स्वस्थ है। आज मरीज़ को छुट्टी करने का हमारा प्लान है। जी, इस तरह के ऑपरेशन पहले भी हुए हैं यहाँ पर या फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है? 2 बार, एक बार अपन ने पहले भी ऑपरेशन किए हैं। एक बार मरीज़ को अवेक क्रेनोटोमी के साथ में, हनुमान चालीसा के साथ में, जिसमें आवाज़ वाले सेंटर पर थी ट्यूमर जी। तो मरीज़ का ट्यूमर भी निकाला, मरीज़ ट्यूमर निकालते टाइम हनुमान चालीसा का उच्चारण भी करती रही थी, तो मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं हुई, मरीज़ की आवाज़ इंटैक्ट रही थी ऑपरेशन के बाद में। एक बार अपन ने ऑपरेशन और किया था जिसमें कमजोरी होने वाली थी, ये अवेक क्रेनोटोमी थी। लेकिन न्यूरो नेविगेशन गाइडेड के साथ में करने के लिए गाइडेड और असिस्टेड सर्जरी करने का ये अपना पहला और सक्सेसफुल केस था। संभाग के अपने इस बीकानेर संभाग के अंदर ये मेरे ख्याल से पहला ही केस है, और जयपुर या दिल्ली के अंदर भी कम ही केसेस के अंदर ऐसा किया जाता है। तो ये बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में एक जटिल ऑपरेशन किया गया न्यूरो सर्जन डॉक्टर कपिल पारिक जी के द्वारा। मैं योगेश कुमार, पल्स 24 न्यूज़ बीकानेर। थैंक यू। डॉक्टर सोडी सर और डॉक्टर कपिल ने नेविगेशन गाइडेड ये ऑपरेशन किया है, जो डॉक्टर विशाल और डॉक्टर गरिमा और डॉक्टर नेहा ने अवेक क्रेनियोटमी की तरह उसको कराया है। तो पहले तो नेविगेशन गाइडेड था, तो ट्यूमर में जो है, जो स्पेसिफिक जगह है, वहाँ ये लोग सीधे पहुँच सके ताकि सर्जिकल कोई भी डैमेज ना हो।
और उसको एज सच जो है वो अपन जगह पे जाकर के ऑपरेट कर सके। फिर अवेक क्रेनियोटमी में कराया, जिससे ना सिर्फ जनरल एनेस्थीसिया की जो मतलब प्रभाव होते हैं उससे पेशेंट को बचा सकते हैं, बल्कि बीच में जैसे भी हम स्पेसिफिक जगह पे सर्जन देखना चाहे कि अब पेशेंट जो है वो मोटर एरिया पर है या किसी और एरिया पे है और वो पेशेंट का ज़रूरत से ज़्यादा कोई हम पार्ट ना रिसेक्ट कर लें, तो पेशेंट से कोऑपरेशन जो चाहते हैं वो भी वो देख पाए। तो ये बहुत ही सफल रहा, पेशेंट डिस्चार्ज होने को है और बहुत अच्छी तरह से मैं बधाई देना चाहूँगी डॉक्टर कपिल को, डॉक्टर विशाल को, सोडी सर के गाइडेंस में सब कुछ हुआ और डॉक्टर गरिमा को, इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से केस कराया और भविष्य में उम्मीद करती हूँ कि जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हमारे पास में है उसका हम पेशेंट की बेहतरी के लिए बहुत अच्छी तरह उपयोग कर पाएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।